हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्वचा के प्रकार के बारे में कि त्वचा कितने प्रकार की होती है। सुश्रुत के अनुसार और आचार्य चरक के अनुसार, दोनों के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे त्वचा के प्रकार कितने होते हैं और उनका प्रमाण क्या क्या होता है और उनके व्याधि यानी कि उस त्वचा में कौन सी व्याधि होती है, उस चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देख रखा, त्वचा के प्रकार का वर्णन जो है सुश्रुत संहिता के सुश्रुत शारीर 4/4 में इसका वर्णन आया है। और सुश्रुत के अनुसार 7 प्रकार की त्वचा होती है, ठीक है। और त्वचा की उत्पत्ति के लिए बताया गया है कि यहाँ पे भूत आत्मा अधिष्ठित शुक्र, यानी कि भूत आत्मा में अगर शुक्र मिलता है और शोणित मिलता है तो उससे पक्व, यानी कि इन दोनों का पक्व जब होता है तो पक्व होने के बाद से 7 स्तर बनते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कैसे बनता है, बस आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये त्वचा जो 7 प्रकार की होती है कौन कौन सी होती है, तो उसको एक बार देखिए। त्वचा जो 7 प्रकार की होती है कौन कौन सी त्वचा होती है, तो सबसे पहली जो त्वचा है उसका नाम है अवभासिनी। दूसरे नाम की त्वचा है लोहिता। तीसरा वाला है श्वेता। चौथा है ताम्रा। पांचवा है वेदनी। और छठा है रोहिणी। और सातवां नंबर के है मांसधरा। तो इस प्रकार से आपकी ये 7 त्वचा हो गए, किसके अनुसार? आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक है। अब इन त्वचा का प्रमाण देखते हैं, मोटाई देखते हैं। और इनका जो प्रमाण बताया गया है, चावल से तुलना करके बताया गया है, या फिर इसी को ब्रीही प्रमाण भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बताएगा अवभासनी त्वचा की जो मोटाई होती है वह एक चावल के 1/18वें भाग के बराबर होता है, ठीक है। अवभासनी वाले कितना होता है? 1/18। लोहिता वाला का 1/16। श्वेता का 1/12। ताम्रा का 1/8। वेदनी का 1/5। रोहिणी का 1 चावल के बराबर और मांसधरा का 2 चावल के बराबर। तो इस प्रकार से ये आपके प्रमाण हो गए। अब इसमें से जो अवभासनी नामक त्वचा होती है उसमें कौन कौन से व्याधि होती हैं, तो इसमें याद रखिए सिद्म और पदम कंटक, ये 2 व्याधियां होती हैं। सिद्म और पदम कंटक ये 2 मुख्य रूप से पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखेंगे। सिद्म होता है और पदम कंटक, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एसपी करके याद रखिए, ठीक है। अवभासनी में कौन से होते हैं? एसपी। एस का मतलब सिद्म और पी का मतलब पदम कंटक। लोहिता वाले में आते हैं, तो लोहिता वाले में जो होता है आप देखेंगे इसमें तिल कालक होता है, न्यक्ष होता है, व्यंग होता है। व्यंग वाले को इसी को छाई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3। तो लोहिता में आप बताइए, लोहे का जो होता है किल होता है ना, तो तिल कालक को आप किल कालक याद रखिए। लोहे का किल यानी कि लोहिता वाले में किल कालक आता है, न्यक्ष आता है और व्यंग आता है, ठीक है। इसको आप ऐसे रख सकते हैं, अगर भूल जाए तो TNV। जैसे टीएमवी वायरस था ना, टीएमवी मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक वायरस, तो इसी तरह यहाँ पे एन आ गया, मोजैक वाले हटा के टोबैको नोजैक वायरस याद रख सकते हैं, ठीक है, जो नाक को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से आप ये रटने का तरीका है, याद करने का तरीका है। तो TNV याद रख सकते हैं लोहिता वाले में। उसके बाद से श्वेता वाले में देखेंगे तो श्वेता में कौन कौन सी बीमारी होती है, तो इसके लिए याद रखिए श्वेता का कैमरा, ठीक है। श्वेता का कैमरा, CAMRA। सी का मतलब हो गया चर्मदल, ए का मतलब हो गया अजगल्लिका और एम का मतलब हो गया मशक, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखेंगे श्वेता का कैमरा करके। ताम्रा और वेदनी में क्या होता है? ताम्रा में जो होता है किलास और कुष्ठ होता है, और वेदनी में जो होता है विसर्प और कुष्ठ होता है। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पीजी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुष्ठ कौन सी त्वचा में पाई जाती है। तो कुष्ठ जो होता है ये ताम्रा और वेदनी दोनों में होता है, यानी कि चौथे नंबर की त्वचा और 5वें नंबर की त्वचा दोनों में होता है। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है बच्चों को, किलास किस में होता है और विसर्प किस में होता है। तो इसको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको याद रखिए। आप किलास के जगह पे इसको गिलास याद रखिए। क्या है? गिलास। जैसे तांबा होता है ना, तो तांबे का गिलास, तो उससे याद हो जाएगा तांबे का गिलास, यानी कि ताम्र वाले में गिलास हो गया, और वेदनी में व से वेदनी व से विसर्प हो गया। तो ताम्रे वाले वेदनी वाले में विसर्प हो जाएगा, तांबे का गिलास यानी कि ताम्रा वाले में गिलास हो जाएगा, और कुष्ठ दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं रोहिणी वाले में। तो रोहिणी वाले में देखेंगे तो रोहिणी में क्या है? रोहिणी वाले में ग्रंथि होता है, अपची, अर्बुद, गलगंड और स्लीपद, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे स्लीपद जो है इसको याद रखने का क्या तरीका है, ग्रंथि का G, अपची का A, ठीक है, और उसके बाद से अर्बुद का A, उसके बाद से गलगंड का G और S, ठीक है। इसको कई तरीके से याद रखते हैं, एक GS करके याद रखते हैं, GS, ठीक है, जनरल साइंस जो होता है।
और GAA, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं A² G² AS, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद से आते हैं मांस धारा वाले में। तो मांस धारा वाले मांस से रिलेटेड है जो भी, क्योंकि ये जब भी होता है मांस में होता है, जैसे भगंदर हो गया, विदर्धी हो गया, बवासीर हो गया, अर्श हो गया, ये मांस में होता है, तो मांस को काट के निकाल दिया जाता है, तो इसमें होता है। अब इनका जो बताया गया किस कौन से स्थान पे इसका परमाणु को लेते हैं, तो प्रमाण मांसल स्थानों के लिए बताया गया, ठीक है, न कि नलाट। जहाँ पे पतले स्किन है ना, वहाँ पे इसका प्रमाण नहीं लिया गया, मोटे स्थानों पे लिया गया, या फिर छोटी सी छोटी अंगुली छोटी छोटी अंगुलियों में इसको जो बताया गया कि वहाँ पे नहीं इसका प्रमाण लेते हैं, ये मांसल स्थानों पे इसका प्रमाण बताया गया, जो चावल से तुलना करके बताया गया। और ये क्वेश्चन बनता है अवभासनी कितने प्रकार की छाया बनाती है। तो अवभासनी नामक त्वचा जो होती है, जो कि पहले नंबर की त्वचा होती है, वो 5 प्रकार की छाया बनाती है, इसको याद रखेंगे। और चौथे और 5वें स्तर का जो त्वचा होता है उसमें कुष्ठ होता है, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार जो त्वचा का प्रकार बताया गया है, आचार्य चरक के अनुसार, उसको भी देख लीजिए एक बार। आचार्य चरक ने त्वचा का प्रकार बताया 6 प्रकार के हैं। चरक शारीर 7 में इसका रेफरेंस मिल जाएगा। कौन कौन सा है, तो इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पहला है उदक धरा, दूसरा है अस्त्रिक धरा, तीसरा है तृतीयक, चतुर्थक, पंचमी और षष्ठी, इस तरह करके इसका नाम है। इसमें से बस याद रखिए सिद्ध और किलास जो होता है ये तीसरे नंबर पे त्वचा में होता है। उसके बाद से कुष्ठ जो होता है, ये कुष्ठ वाला इसमें याद रखिए, कुष्ठ जो होता है ये चौथे नंबर की त्वचा में होती है। जबकि देखिए सुश्रुत के अनुसार क्या था, कुष्ठ जो था वो चौथे और 5वें दोनों में था, लेकिन यहाँ पे चरक के अनुसार ये केवल चतुर्थ नाम की त्वचा में होती है, ठीक है। 5वें में अलजी और विदृद्धि होता है, और 6वें वाले में फटने पर तमक अंधकार के समान हो जाता है, और काले लाल फुंसिया होती है। यहाँ पे मुख्य रूप से ये आरूसी आरूसी जो है इसको याद रखेंगे, ये पीजी के एग्जाम में पूछा जाता है। और आधुनिक मत के अनुसार जो होता है त्वचा 2 प्रकार का बताया गया, जो इपिडर्मिस जो होता है और डर्मिस। इपिडर्मिस के फिर 5 लेयर होते हैं, और डर्मिस के फिर 2 लेयर होते हैं। इस प्रकार से 7 प्रकार के त्वचा वहाँ पे होते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। कुल मिला के चरक के अनुसार कितने होते हैं, 6 प्रकार की त्वचा होती है, और सुश्रुत के अनुसार 7 प्रकार की त्वचा होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।